अथ प्रथम स्कंध, प्रथम स्कंद की बात आती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्मतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुरवो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के इन 3 श्लोकों में मंगलाचरण का बोध कराया गया है। मंगलाचरण को समझे उससे पूर्व तनिक कथा संबंधी एक बात पर जरा ध्यान दें। हम आप सभी कथा में बैठे हैं, कुछ हाथ जोड़कर, कुछ पैर खोलकर, तो कुछ कंबल ओढ़कर भी बैठे हैं, किंतु बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। भले ही मन कथा में ना हो, फिर भी सुन ही रहे हैं महाराज। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं, सुन रहे हैं महाराज, ठीक है। किंतु ये भी बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं महाराज जो दुकान के कामों में उलझ कर रह जाते हैं, आ नहीं पाते हैं, ऑफिस के टेंडरों में उलझ जाते हैं, आ नहीं पाते हैं। पर हमारा सौभाग्य देखो महाराज, घर वालों की डांट से, बीबी की फटकार से, चाहे जैसे हो महाराज, बैठे हैं तो कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा श्रवण करने के पीछे 3 कारण हैं। किसी भी कार्य को करते हैं ना, उसके प्रति 3 कारण होते हैं। एक, वह कारण इष्ट साधन होना चाहिए। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं, इदम अदिष्ट साधनम, इष्ट साधनत्व प्रकार का ज्ञान,
एक उदाहरण ले लेते हैं स्वर्ण का, और फिर भागवत जी में बाद में घटाएंगे। हम आप सभी को स्वर्ण बड़ा पसंद है। हर कोई चाहता है कि भैया गोल्ड में इन्वेस्ट करें, बहुत से सोने के बिस्किट खरीद के रख लें, बाद में उसका व्यापार, अपना धन बढ़िया रहेगा। तो स्वर्ण किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। इष्ट साधन है, तभी तो हम स्वर्ण लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्वर्ण लेने से हमारी हानि कुछ नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। हमारा इष्ट है स्वर्ण लेना, इष्ट साधन है। इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान हमें स्वर्ण से होता है। दूसरा, इदम मत कृति साध्यम, कृति साध्यत्व प्रकार ज्ञान। स्वर्ण का पर्वत मंद्राचल पर्वत या सुमेरु पर्वत कहा जाता है, जहां पर स्वर्ण ही स्वर्ण है, पूरा पर्वत ही सोने का है महाराज। और तो बात छोड़ो, पेड़ क्या, मिट्टी क्या, पत्थर क्या, सब सोना ही सोना है। सोने का पर्वत सुन लिया तो हर किसी की इच्छा है महाराज ने सोने के पर्वत पर हम भी जाएं, कुछ देख कर आए तो कुछ लेकर भी आए। तो स्वर्ण के पर्वत पर घूमने की इच्छा है, पर वो कृति साध्य नहीं है। क्यों कृति साध्य क्यों नहीं है? क्योंकि महाराज सुमेरु पर्वत पर आज तक जो गया है वो वापस नहीं आया। वहीं जाओगे तो खुद ही स्वर्ण में मिल जाओगे, वापस नहीं आ सकते। तो कृति साध्य नहीं है। हाँ, कृति साध्य यह हो सकता है कि हम स्वर्ण के व्यापारी के पास जाकर भाव तोल करें महाराज। अरे भाव तोल करना तो भारत के अंग अंग में बसा है महाराज। जब तक महिलाएं सब्जी लेते हुए फ्री की धनिया और मिर्ची ना डलवाले, वे महिला किस काम की महाराज। अब तो सब्जी वाले भी समझ गए भैया माता जी छुट्टा नहीं है, धनिया डाल देता हूं थोड़ा सा। हाँ भाई डाल। प्रेम से बोलिए राधे श्याम, राधे श्याम। ये तो हमारे नस नस में बसा है। तो एक स्वर्ण खरीद के लिया, ये तो कृति साध्य भी है। और एक होता है इदम बलवद निष्ठान अनुबंधी, बलवद निष्ठान अनुबंधित्व प्रकार ज्ञान। ये जो कार्य है, हम स्वर्ण से लाभ भी होगा, हमें आवश्यकता भी है, हमारे लिए लाभदायक भी है, इष्ट साधन है। हम खरीद भी सकते हैं सुनार से जाकर, कृति साध्य भी। हम सुनार से गाड़ी में बैठकर लेने जा ही रहे थे कि इतने में फोन आ गया महाराज, भाई खिड़ गया। इतने में फोन आ गया, इमरजेंसी आ गई, भागना पड़ा हॉस्पिटल की ओर। तो महाराज ये क्या हुआ? इदम बलवद निष्ठान अनुबंधी। सब कुछ तैयार था कि 1% में भगवान ने ऐसा चक्कर घुमाया कि सोने की दुकान पर जाकर खरीद ही नहीं पाए। तो हम और आप कथा में बैठे हैं, कथा सुनने से भवरोग का नाश होगा, इष्ट साधन है। करना कुछ नहीं है, घर बार के झंझटों से बाहर आकर कथा में आइए। सोफे भी डले हैं, कुर्सी भी डली है, गद्दे भी डले हैं, आराम से बैठिए, थोड़ा सस्ताइए और कथा का आनंद लीजिए। तो कथा कृति साध्य भी है महाराज। अब किसी को बैठ के सुनने में भी जोर पड़ता हो तो उसके लिए तो नमस्कार ही है महाराज। उसे तो ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते, ब्रह्मा जी भी उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मान लो आप घर से कथा के लिए चले, आज बड़ा मन है कथा श्रवण करने का, भीष्म जी का पवन चरित्र श्रवण करूंगा, कल की कथा में तो नहीं पहुंच पाया था, आज बड़ा मन है। कथा पांडाल में आए, अंदर प्रवेश करते हुए भगवान को नमस्कार ही किया था कि इतने में फोन आ गया महाराज, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, फटाफट पहुंचो। तो अंदर आने वाले थे, कथा सुनने वाले थे, सब खत्म, गाड़ी निकाल कर वहां पहुंचे। और फिर हफ्ते भर की छुट्टी, कथा सुन ही नहीं पाए। तो महाराज बिना हरि की कृपा के ये तीसरा कारण मिटने वाला नहीं है। हम पर भगवान की अति विशेष कृपा है जो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।
ये 3 कारण हमारे सिद्ध है, तभी हम कथा सुन पा रहे हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कथा सुनना भी चाहते हैं, अरे उनके लिए तो फोन पर भी कथा सुनने की व्यवस्था है, पर नहीं सुन पाते, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और भागवत जी तो संतों की वाणी है, जब संत ही नहीं मिलेंगे तो संतत्व से परिपूर्ण कथा कहां से मिलेगी। जन्माद्यस्य यतः, इस श्लोक में मंगलाचरण का निरूपण किया है।